एक बालक को जब भूख लगती है तो वो अपनी माँ को खोजता है और माँ के पास जैसे ही पहुंचता है, बालक को रोता देख माँ तुरंत उसको या तो दुग्ध पान कराती है या भोजन अन्न खिला करके उसकी क्षुधा को शांत करती है। ऐसे ही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व जो हैं, इनको जब भूख लगती है तो ये यज्ञ निष्ठों को, अग्निहोत्रों को ढूंढते हैं और कहां यज्ञ हो रहा है वहां पहुंच करके उस यज्ञ से आहार लेते हैं। और विशेष आहार के रूप में अग्निहोत्री ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, मध्याह्न भोजन, ऐसे ही इन पंच तत्वों को सुबह सुबह यज्ञ करके और शाम को यज्ञ करके इनको तृप्त किया जाता है। आज भारत में अग्निहोत्र होते नहीं, अब यज्ञों की विधा खत्म होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है? प्रकृति की क्षुधा निवृत्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण असमय की बारिश होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, नदियां सूखने लग रही हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते जा रहे हैं, गंगा यमुना जैसी नदियां विषैली होती जा रही हैं। ये तो भारत की स्थिति। और बाहर की स्थिति, कहीं पर युद्ध चल रहे हैं, देश देश आपस में खत्म हो रहे हैं, समुद्र में सुनामियां आ रही हैं, भूकंप आकर के पहाड़ धंसते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारे बर्फीले पहाड़ पिघल पिघल करके नदी बनते जा रहे हैं, जलाशय बनते जा रहे हैं। पंच तत्व विचलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अग्निहोत्र नहीं मिल रहा है, यज्ञ नहीं मिल रहा है। और एक समय वही हो जाएगा जो यहां जनक जी महाराज के लिए हो रहा था, अकाल पड़ जाएगा। अच्छा, हमें ऐसा लगता है प्राचीन भारत में अकाल पड़ता था, अब के भारत में अकाल तो नहीं पड़ेगा लेकिन विकाल पड़ेगा, सबकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और आदमी आदमियों को मार देंगे, लोग लोगों की हिंसा करेंगे, एक दूसरे से लड़ झगड़ के हम सब मर जाएंगे। उससे भी बुरा समय आएगा। अकाल नहीं, विकाल होगा, और वो विकाल भी विकराल होगा।